नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस बुक का आप सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा जिक्र कर रहे थे, रुक्मणी पब्लिकेशन का 3200 प्लस साइंस का, तो फाइनली आपका जो है इस बुक का पीडीएफ आपको प्राइवेट ग्रुप पर डाल दिया गया है, साथ ही आपका जो है पब्लिक ग्रुप पर भी आपको डाल दिया गया है। तो साथ ही इस बुक की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि क्या क्या इसमें कॉन्टेंट आपको दिया गया है और बीएसएससी के अंतर्गत जो आपके क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाना है, यानी कि अगर देखा जाए तो सभी क्वेश्चन आपके जो है 4 मार्क्स का रहेगा, यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 100 नंबर का जो आपका साइंस पूछा जाना है, इसमें आपको कैसे बेहतर करना है। इस बुक को अगर आप अच्छे तरीके से अगर लगा लेते हैं तो डेफिनेटली आपके जो है साइंस में आपका बेहतर स्कोर साथियों हो जाएगा। तो इस बुक में अगर हम लोग देखें कि क्या क्या यहाँ पर आपको चीज़ें पहले दिया गया है, फिर हम लोग सेशन पर आएंगे और कंटिन्यू इस सेशन को अभी जो है कवर करेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देख ले तो इस बुक के अंतर्गत जो है टोटल आपका 3200 प्लस आपका क्वेश्चन पेपर दिया गया है और इसमें जो है आपका चैप्टर वाइज सबसे पहले आपका थ्योरी दिया गया है, फिर जो ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन आपका है जो कि आपके प्रीवियस पेपर, साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट में क्या कुछ और टेस्ट सीरीज में आपको क्या कुछ दिया गया है, सभी चीज़ों पर बात कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपका प्रीवियस पेपर आपका दिया गया है, फिर आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, साथ ही आपका जो है टेस्ट सीरीज आपका इस बुक के अंतर्गत जो है आपका प्रोवाइड किया गया है, जिसमें कि ऑल ओवर अगर देखा जाए साथियों तो 3200 प्लस आपके जो है क्वेश्चन इस बुक के अंतर्गत आपको दिया गया है, जो कि बीएसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। और जिसमें कि आप लोग देख पाएंगे कि जो है यहाँ पर आपका क्या है कि जैसे कि फिजिक्स आपको दिया गया है तो सेशन वाइज करके दिया गया है और बेहतरीन तरीका से इसमें आपको डिस्कशन दिया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो डिस्कशन जो दिया गया ये काफ़ी आपका बेहतर दिया गया है। केमिस्ट्री की अगर बात कर ले तो ये आपका यहाँ पर पूरा आपका केमिस्ट्री आपको दिया गया है। और छोटा सा इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपको दे दूं कि आप सभी लोगों को अगर प्राइवेट ग्रुप से अगर आपको ऐड होना है, जिसमें कि इस बुक का कंप्लीट आपको पीडीएफ भेजा जाएगा। इसके अलावा कई सारे इसके पहले जो बुक आपका लॉन्च हुआ है इन सभी का पीडीएफ आपको जो है प्राइवेट ग्रुप पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही उस बुक का जो है उस ग्रुप पर क्या है कि मेनली आपका जो है 150 क्वेश्चन का आपको डेली आपको जो है सेट आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आप अच्छे तरीके से लगाएंगे। उसके बाद पुनः उसका जो है पूरा आपको डिटेल में आपको जो है सॉल्यूशन प्लस आपका जो है उसका आपको जो है क्या है कि टिक मार करके आंसर भी मिल जाएगा, जिसमें कि आप लोग इजी वे में जो है रिवीजन आप लोग कर पाएंगे। इसके अलावा कई सारी चीज़ें जैसे कि सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन या फिर आउट ऑफ कंट्री से जो क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं, जो कि आपका सिलेक्टिव टाइप है, जो कि आउट ऑफ कंट्री से जो भी क्वेश्चन आपके बीएसएससी के सिलेबस में आपका लिखा हुआ है कि आउट ऑफ कंट्री से क्वेश्चन आना है या फिर आपके जो है जो पड़ोसी हमारा देश है इससे जो क्वेश्चन आपके आने हैं, तो ये सभी क्या है कि जो आपका प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ रहता है उसी को ज़्यादातर आपका रिपीट किया गया है। तो इन सभी से जो भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है तो ये सभी कुछ आपको जो है उस ग्रुप पर आपको भेजा जा रहा है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इस नंबर पर आप सभी लोगों को एसएमएस करना है, बाकी आपको प्राइवेट ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि आप जो है इसी वे में क्या है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्लस आपका जो है जो सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा प्लस एसके झा का जो आपका ऑफलाइन टेस्ट आपका चला था, ये कंप्लीट पीडीएफ जो है इस ग्रुप पर आपको अवेलेबल मैंने करा दिया है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं सेशन में और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर आपको चीज़ें दिया गया है। इसके अलावा साथियों केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इस प्रकार से आपको दिया गया है, इसका आप लोग जो है एक बार देख लेना अच्छे तरीका से। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें आगे तो आगे यहाँ पर फिर आपका बायोलॉजी का आपको जो है सारा कुछ आपको दिया गया है। पुनः यहाँ पर आपका क्या है कि प्रैक्टिस सेट जो कि आपका टेस्ट सीरीज के रूप में साथियों दिया गया है रिसेंटली एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, तो इस प्रकार से सारा आपका कंटेंट दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि सबसे पहले आपको थ्योरी दिया गया है जो काफ़ी बेहतरीन तरीका से इस थ्योरी का आप लोग सबसे पहले इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको दिया गया इस प्रकार से आपको दिया गया है, इस तरह से आपका थ्योरी दिया गया। और जैसे ही आपका थ्योरी जैसे कि आपका एंड होता है तो आपको क्या है कि फिर आपको जो है प्रीवियस पेपर आपका यहाँ पर आपको सोल्यूशन आपको दिया गया है। इस प्रकार से आपको जो है सारा कुछ आपको सोल्यूशन आपको दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख पाएंगे इस तरह से आपको दिया गया है। उसके बाद पूरा यहाँ पर आपको आंसर शीट आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्या है कि डिस्कशन इसका दिया गया है, जो कि आपने लगातार देख भी रहा है कि जो है आपका रुक्मणी पब्लिकेशन में काफ़ी बेहतरीन तरीका से आपका जो है डिस्कशन रहता है, इन्हीं कारण से ये बुक थोड़ा डिमांडेड हो जाता है। तो इस प्रकार से सारा कुछ साथियों यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस बुक का पीडीएफ आपको जो है लेकर के आप सभी लोगों को जो है कंटिन्यू रिवीजन करना है। बाकी आइए हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है कि जिसे हम लोग सेशन को कवर करेंगे तो प्रीवियस पेपर को जब तक हम कवर करेंगे तो यहाँ पर जो है क्लास का किसी प्रकार का नंबरिंग आपको नहीं किया जाएगा। और पूरा जब हम प्रैक्टिस सेट पर आएंगे जो आपका लास्ट आपका 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, इसमें हम लोग सीरियल वाइज करके जो है क्लास 1 क्लास 2 करके हम जो है नंबरिंग कर देंगे, क्योंकि नंबरिंग को लेकर के भी कुछ छात्र कमेंट करते हैं। तो आइए सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आज का पहला प्रश्न हमारा 1 नंबर देखिए बोला जा रहा है और सभी प्रश्नों में आप सभी लोग जो है कोशिश करें कि जो है आपसे क्वेश्चन आपके बने और बनाने का भी प्रयास करें, अटेम्प्ट लेने का प्रयास करें। तो हमारा साथियों दिया गया है कि बोला जा रहा है कि दूध की शुद्धता की जाँच किस यंत्र से की जाती है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से जो है दूध की शुद्धता की जांच किया जाता है और पूछा जाता है कि किस विटामिन का जो है दूध में ना बराबर होने की संभावनाएं होती है। तो विटामिन सी जो है कभी भी दूध में आपके नहीं हो सकते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट में हमारा दिया गया है कि उष्मा की बीमा है। तो देखिए उष्मा यानी कि आपको बताना है कि जो उष्मा का एसआई मात्रक आपका जूल होता है, इसका बीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो ml/T-2 होता है साथियों, डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा का जो डायमेंशन होता है ये हमारा क्या होता है, तो ml/T-2 होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। साथियों लगातार जो आपसे पूछा जाता है बल का, कई बार आपका पूछा गया है बीएसएससी के अंतर्गत, हालांकि प्रीवियस पेपर हम लोग कवर कर रहे हैं पहले, तो इसमें जो है जो भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया ये आपको कंप्लीट आपको जो है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मैं आपको फिर से एक बार रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को जो है इसका कंप्लीट पीडीएफ लेकर के डिस्कशन एक बार आपको बेहतरीन तरीका से देख लेना है, तभी आप बेहतर जो है साथियों कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत इस प्रकार से डिस्कशन दिया गया है कि इस बुक को कवर करने के बाद ना के बराबर आपके क्वेश्चन छूटने के आपके चांसेस रहेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बीएसएससी आपका जो 3rd सीजीएल के अंतर्गत एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था वो भी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको दिया गया है, क्योंकि आपका नया आपका एडिशन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपका नया एडिशन है और काफ़ी बेहतरीन तरीका से दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु के मापे गए द्रव्यमान व वेग में त्रुटि क्रमशः दिया गया है 2% और 3% है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में अधिकतम कितनी प्रतिशत त्रुटि हो सकती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो साथ ही इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है तो इसमें आपका क्या होता है कि जो द्रव्यमान में त्रुटि दिया रहता है इसका देखिए फॉर्मूला होता है डेल्टा m बाय आपका m होता है प्लस आपका 2 इंटू आपका डेल्टा u बाय आपका u होता है, और ये आपको जो है कैलकुलेट करना है, राइट आंसर आ जाएगा। इसका देखिए 2% हमें दिया गया है द्रव्यमान में, तो 2% यहाँ पर आपका हो जाएगा, प्लस आपका 2 इंटू यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो है आपके गतिज ऊर्जा में 3% का दिया गया है, तो 3 गुना 2 करेंगे तो 3 गुना आपका 6 हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका कंप्लीट आपका 6 होगा और 6 और 2 आपका 8% होगा, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे एक भौतिक शास्त्री थे, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो हमारा E बराबर mc² जो फॉर्मूला है ये किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारा टेलीफोन का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भाप के इंजन का आविष्कार किया गया, भाप इंजन का जो आविष्कार है ये किनके द्वारा किया गया था, तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, ये हमें पूछा जा रहा है। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये खड़गवासला के अंतर्गत स्थित है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एफ का मतलब आपका होता है फुट, ध्यान रखेंगे एफपीएस पद्धति को हम लोग कहते हैं फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। एफ जो आपका है इससे हम क्या मापते हैं, तो फुट यानी लंबाई का मात्रक जो होता है ये हमारा फुट होता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पी से आपका होता है पाउंड, ध्यान रखेंगे पी से होता है पाउंड जिसमें कि हम लोग द्रव्यमान को मापते हैं। इसके अलावा एस से हमारा होता है सेकंड जिसमें हम लोग समय को मापते हैं। तो हमारा बोला जा रहा है कि द्रव्यमान को किस में मापेंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पाउंड, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है ऐसा युक्ति है जो कि अत्यधिक तापक्रम को मापता है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो लगभग अगर देखा जाए तो ये जो हमारा युक्ति है ये लगभग अगर देखा जाए तो 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस ताप को जो है ये आपका जो है मेजर कर सकता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पायरोमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है, लक्स इसकी इकाई है। लक्स की अगर हम लोग बात कर ले तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रदीप्त का इकाई जो होता है ये लक्स होता है। और अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻ आपका जो है 9 मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर पूछा जा रहा है
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 10 टू दी पावर, यहाँ पर देखिए साथियों आपको क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा ये आपका 10 टू दी पावर 7 आपका हो जाएगा। क्योंकि हमें मीटर में पूछा जाता तो हम 10 टू दी पावर माइनस जो है इसको लगा सकते थे, लेकिन हमें सेंटीमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो है क्या करना है, 100 से गुना करना है। क्योंकि मीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से गुना करेंगे, और डबल जीरो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर, आप इसको 2 भी लिख सकते हो, और जिससे जब माइनस होगा 2, तो ये हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। तो देख करके आंसर लगाना है, कन्फ्यूजन में आपको गलत नहीं लगाना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, और जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न हमारा कि बोला जा रहा है कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए आयुर्वेद ज्ञान के लिए जो है प्रसिद्ध हमारा राइट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि मात्रा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर चिन्हों का सामान्य अर्थ का आयाम है। तो देखिए हमारा जो गति का जो सेकंड इक्वेशन होता है, एस बराबर हमारा होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ध्यान रखेंगे। और इसमें बोला जा रहा है कि इसका आयाम क्या होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका जो आयाम होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा एल, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिया गया है कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इसके अलावा जैसे हम बात करेंगे, हमारा दिया गया है हाइड्रोमीटर दिया गया है। तो देखिए हाइड्रो जो हमारा मीटर होता है, यानी कि हाइड्रोमीटर जल का जो अपेक्षिक घनत्व होता है, ये हमारा हाइड्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का जो मापांक किया जाता है, ये लेक्टोमीटर के अंतर्गत किया जाता है। फिर हमारा दिया गया है पोटेंशियोमीटर, जो कि क्या करता है कि वोल्ट को मापता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो साथियों प्रकाश वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूरी की जो इकाई होती है ये प्रकाश वर्ष होता है। इसके अलावा दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई होता है ये आपका पारसेक होता है, ध्यान रखेंगे। जो पारसेक हमारा होता है, पारसेक, ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। साथियों पूछा गया है कई बार कि 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, यानी एक जो है प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये आपको पूछा जाता है। तो ये 9 पॉइंट आपका 6 इंटू 10 टू दी पावर 15 आपके जो है मीटर के बराबर होता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग जो है नोट डाउन करके याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कौन सा यंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा ग्रेविमीटर, यानी ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है, बोला जा रहा है कि सांख्यिकी यानी कि एस्थेटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। देखिए एस्थेटिक्स आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है एंग्रेस्टम इकाई है, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंग्रेस्टम किसकी इकाई है, तो एंग्रेस्टम अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य की इकाई जो है हमारा एंग्रेस्टम होता है। इसके अलावा आवृत्ति दिया गया है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हमारा जो होता है हर्ज आपका होता है। ऊर्जा का आपका जो है एसआई मात्रक हमारा जूल होता है। वेग का आपका जो है मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया आवृत्ति को मापा जाता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था, ये आपको बार बताना है। तो देखिए आइंस्टीन का अगर हम लोग देखें मुख्य रूप से तो भौतिक का क्षेत्र में इन्हें जो है काफ़ी जो है योगदान इनका रहा है आइंस्टीन का। और आइंस्टीन ने ही फॉर्मूला दिया था आपका ई बराबर आपका mc² दिया था, जो कि आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव से आपका संबंधित था। और इन्हें जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव को लेकर के ही जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, दिया गया है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों इस प्रकार से कवर करेंगे तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि डेफिनेटली बीएसएससी के अंतर्गत आप 25 क्वेश्चन को बना लेंगे। बाकी मैथ रीजनिंग आप जो है अच्छे तरीक़ा से पढ़ रहे हो। बाकी आपको जो है जीके का जो क्वेश्चन आपका है, जीके का भी प्रैक्टिस अगर कर लोगे अच्छे तरीक़ा से तो डेफिनेटली आप जो है इसमें से काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर जाओगे, जिसके कारण से बीएसएससी में जो है काफ़ी बेहतर आपका जो है परफॉर्मेंस रहेगा। और फाइनली आप जो है जो आपके
आपका प्रीलिम्स आपका होना है, इसमें आप क्वालिफाई कर जाओगे। प्रैक्टिस लगातार रहेगा तो ही, क्योंकि सेंट्रल में अगर देखा जाए तो वैकेंसी कम है और यहाँ पर अगर कंटिन्यू आप लगे रहते हो बिहार के अंतर्गत, ओबीसी वाले जो है ओबीसी का आपको आरक्षण भी मिलेगा, SC ST सबको मिलेगा। तो इसमें क्या है कि आप बेहतर तरीका से जो है तैयारी कर सकते हो। ऑल ओवर आपको बिहार के अंतर्गत ही आपको फाइट करना है, तो आप बेहतर इसमें कर सकते हो, जहाँ तक मुझे लगता है। आप लोग बाकी देख लेना। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि दाब की इकाई क्या है, ये हमें पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर दाब की अगर हम बात करेंगे तो दाब का जो SI मात्रक मुख्य रूप से होता है ये आपका पास्कल होता है। और जो पास्कल को हम लोग लिखते हैं, इसे हम लोग लिखते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ध्यान रखेंगे, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आपका होता है। और इस प्रकार से हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, दिया गया है कि पार्सेक किसकी इकाई है। देखिए, लंबाई की जो सबसे बड़ी इकाई को लेकर के मैंने भी बताया कि आपका जो है पार्सेक होता है। और ये क्या करता है, दो खगोलीय पिंडों की जो बीच को दूरी मापता है, ये हमें पार्सेक में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्य। कार्य हमारा अदिश राशि है। कार्य का SI मात्रक हमारा जूल होता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा, दिया गया है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो वेक्टर जिसका मान अलग अलग है, दो वेक्टर जिसका मान क्या है, अलग अलग है, तो इसका जो है परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अगर सपोज दैट कि ये कोई आपका जो है यहाँ पर मान लिया जाए कि आपका वस्तु है, सपोज दैट कि इसका 50 kg आपका द्रव्यमान है और इधर जो है आपका 10 न्यूटन का फोर्स लगा करके कोई खींच रहा है, और कोई व्यक्ति इधर क्या है कि 5 न्यूटन का अगर फोर्स लगा करके खींच रहा है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जिधर अधिक बल लगेगा उधर की ओर। तो बल जो है यानी कि जो है आपका लगेगा तो इधर काम हो जाएगा। और फिजिक्स के अकॉर्डिंग जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो कार्य हो जाता है। तो इसका परिणाम क्या है कि शून्य नहीं हो सकता है, मतलब इसमें कार्य आपका होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि पार्सेक निम्न में से किसका मात्रक है। तो बताइए, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, दूरी का मात्रक है। काफ़ी बार आपका रिवील हो चुका है। अगला हमारा दिया गया है कि अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो देखिए, अदिश राशि का मान बोला जा रहा है कि अक्षों के सापेक्ष अभिन्यास पर आश्रित नहीं होता है, और इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और बोला जा रहा है कि स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो साथियों, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ना, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया आपका फ्लाइंग शटल दिया गया है, आपको दिया गया है स्पिनिंग म्यूल दिया गया है, कॉटन जिन दिया गया है, इसके अलावा आपका स्टीम इंजन दिया गया। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। बोला जा रहा है कि कौन सी मशीन जो है वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा स्पिनिंग आपका म्यूल हो जाएगा। रिपीट कर लेना इस प्रश्न को आप लोग, और अच्छे तरीक़ा से आप लोग इसको जो है याद करेंगे। इस मशीन का जो आविष्कार हुआ था ये आपका 1776 में हुआ था, लेकिन आपको डेट जो है नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है। आइए देख लेते हैं। तो बल का SI मात्रक हमारा न्यूटन हो जाता है, और ऊर्जा का SI मात्रक हमारा जूल हो जाता है। तो ये तो आपका समान नहीं होगा। बल का SI मात्रक आपका न्यूटन हो जाता है, त्वरण का आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये भी आपका समान नहीं होगा। इसके अलावा आगे अगर हम लोग बढ़े तो वेग का हमारा मीटर पर सेकेंड होता है, चाल का भी आपका मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये दोनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसका कि यूनिट आपका समान है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि भार का SI मात्रक है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, भार का SI मात्रक क्या होगा। तो साथियों, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल का बीमीय सूत्र क्या है, तो MLT-2 होता है। डायरेक्ट याद रखिए, MLT-2 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए आपको जो है इसको याद रखना है। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। साथियों, प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है। आप देख पाएंगे कि एक ही सेट के क्वेश्चन में आपको किस तरह से क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल से आपको और कैसे आपको तैयारी करना है। ये सारा कुछ अब जो है अपने आप आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद। तो प्रकाश वर्ष जो है डैश मापने की इकाई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दूरी मापने की इकाई है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये आपको पर पूछा रहे। देखिए साथियों, अगर विद्युत शक्ति के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाट। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसी वाट को हम लोग जो है जूल पर सेकेंड भी लिखते हैं, तो दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिए।
अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोल का प्रयोग किया जाता है। लीटर किस पद्धति का मात्रक है, बताइए लीटर किस पद्धति का मात्रक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लीटर किस पद्धति का मात्रक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा छात्रों मीट्रिक पद्धति का मात्रक है। इसको मीटर मत समझना, मीट्रिक पद्धति एक नाम है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। साथियों चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई होती है यह हमारा हो जाएगा वेबर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत प्रेरण का अगर आपको पूछा जाता है तो आपका हो जाएगा हेनरी। ध्यान रखेंगे, विद्युत प्रेरण का अगर आपको पूछा जाता है तो आपका हो जाएगा हेनरी। इसके अलावा विद्युत धारिता का अगर आपको पूछा जाता है तो आपका हो जाएगा फेराडे। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है कि जो दाब होता है हमारा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा पास्कल। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। शक्ति हमारा सदिश नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, बोला जा रहा है कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों हमारे बॉडी के अंतर्गत जो ऊर्जा होता है ये कम मात्रा में होता है, इसी कारण से इन्हें कैलोरी में मापा जाता है। आप अगर कुछ बड़े पैमाने पर चीज़ को खरीदते हैं तो टन क्विंटल में मापा जाता है, जबकि आप आलू खरीदने जाएंगे तो केजी में, उसे भी छोटी चीज़ को अगर खरीदेंगे तो आपको ग्राम में दिया जाता है। उसी टाइप से ऊर्जा का व्यवहारिक तौर पर अगर मात्रक देखा जाए तो जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं ये किलोवाट घंटा के फॉर्म में होता है, और वही चीज़ें अगर देखा जाए छोटे स्तर पर हमारा कैलोरी के फॉर्म में होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि बल की इकाई डैश है। बल की एसआई मात्रक क्या होता है। अभी तक तो आपने न्यूटन देखा, लेकिन इसी न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और यही जब आपका क्या होगा कि इसको अगर हम लोग हटा करके इस पर लाते हैं तो हमारा हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न फ्रेंड्स दिया गया है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, किसी पिंड पर बोला जा रहा है कि किसी पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को क्या है, पूछा कैसे गया है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो दिया गया है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर जो दिया गया है, ये साथियों हमारा गलत है। बाकी आपका देख पाएंगे कि सभी स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला में दिया गया है प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूरी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा दिया गया है कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। इसे जो है डॉप्सन में मापी जाती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपको पूछा जाता है एक डॉप्सन बराबर कितना होता है। ये सभी क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है और आप बना रहे हो तो इसका मतलब है कि आप रिजल्ट लेने लायक हो। तो साथियों एक डॉप्सन बराबर अगर हम बात करेंगे तो हमारा होता है 2.69 इंटू 10⁻20 ऑक्सीजन। जैसा कि आपको पता है कि ओजोन आपका O3 होता है, तो O3 पर आपका मीटर स्क्वायर होता है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दाब की एसआई इकाई क्या होती है। तो ये आपका पास्कल होता है, कई बार आपका रिवील हो गया। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका साथियों इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो हमारा बल हो जाएगा। बल जो है एक प्रकार का सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन दिया गया और मैक्सिमम क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यही चीज़ें आपको दे करके पूछा जाता है। बल या फिर जितनी भी ऑल ओवर आपका चाल, बल, समय, यही सब चीज़ें आपका जो है रिपीट होते रहता है। तो इसको आप लोग मिस ना करें तो शायद से कि आपके लिए बेहतर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका जो है रिपीट होते रह जाता है हर एक एग्जाम में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इसलिए करने के लिए बोला जाता है ताकि आप जो है क्वेश्चन को जानते हुए भी ऑलरेडी क्या होता है कि सभी क्वेश्चन को आप जान रहे हो, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इस कारण से गलत होता है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो साथियों एनीमोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिएगा दिया गया है और प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10 टू दी पावर आपका -9 मीटर होता है, जैसा कि मैंने आपको रिवील करा दिया था। और देखिए ये आपका जो है इसी को हम लोग 1 जो है 10 टू दी पावर 9 मीटर भी बोल सकते हैं, और इस प्रकार से हमारा राइट आंसर सी साथियों हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? ये आपको बार पूछा जा रहा है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कूलम्ब। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला में हमारा दिया गया है 1 जूल बराबर कितना होता है? ये आपको बार बताना है। 1 जूल बराबर कितना होता है? बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? 1 जूल बराबर साथियों अगर देखा जाए तो ये आपका जो है न्यूटन पर आपका न्यूटन इंटू आपका मीटर आपका हो जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं एनएम हो जाएगा। यानी ऑप्शन यहाँ पर हमारा ये जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या है? ये आपको अगर पूछा जा रहा है कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा m0l0 t-1। ऑप्शन में अगर आपको t-1 भी दिया रहता है तो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपका डायमेंशन के फॉर्म में आते हैं, इसलिए इसको जो है जीरो लेकर के लगाया जाता है, क्योंकि किसी भी जो है आपका चीज़ों के ऊपर अगर आपका जीरो रहता है तो इसका मान 1 हो जाता है और 1 आपका कैलकुलेट होकर के खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि जो है आपका 1 कूलम्ब पर सेकेंड आपको दिया गया है, यानी कि क्यू पर आपका सेकेंड दिया गया है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? तो साथियों हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग 1 एम्पियर बोलेंगे। अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? ये आपको बार बताना है। तो किलोवाट आपका घंटा हो जाएगा। ऑप्शन साथियों हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल के आपके जो है बराबर होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? देखिए जी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो है केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो और यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है यूनिट इसका क्या होगा? तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपका होगा, और यहाँ पर अगर हम लोग देख लेना तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ऑप्शन हमारा बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान की पिंड पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो इस बल को कहते हैं, इस बल को क्या कहेंगे? तो देखिए F बराबर हमारा फॉर्मूला होता है m। m का मान दिया गया है 1 और इसका मान दिया गया है आपका 1। कैलकुलेट करेंगे तो आपका फोर्स निकलेगा, और फोर्स का जो यूनिट होता है ये आपका न्यूटन होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई न्यूटन प्रति कूलम्ब विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई है, बताइएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा v पर आपका m यानी कि वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न फ्रेंड दिया गया है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो काफ़ी ज़्यादा बार आपका रिपीट हो गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाट। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? कौन सा ध्वनि तरंगों को, कौन ऐसा युक्ति है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों के रूप में परिवर्तित करती है? ये हमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन, यानी ऑप्शन साथियों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जितने भी इस सेशन में आपके क्वेश्चन दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।